तुमने पूछा है, साधना मृत्यु की कला है। तो एक साधक जीते जी मृत्यु का अनुभव कैसे करता है और ये मृत्यु उत्सव कैसे बनती है? पहली बात, इस मृत्यु शब्द से विचलित होना छोड़ दें। वो ऐसे ही कभी भी आ सकती है। दबे पांव, मृत्यु शब्द सामने आते ही लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। ये हमारे संस्कृति की, हमारे कल्चर की अड़चन है। भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जाने कब ये घटना घट गई कि इस शब्द को हमने ताले में बंद कर दिया और इसकी चर्चा ही नहीं करते। चर्चा करो तो लोग गंभीर हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु हर क्षण चलने वाली घटनाएं हैं। तुम इस क्षण भी दोनों से गुजर रहे हो। एक सांस भीतर जा रही है, जीवन घट रहा है। एक सांस बाहर जा रही है, मृत्यु घट रही है। बाहर गई सांस बाहर ही रह जाए तो तुम क्या करोगे? भीतर न लौटे, कोई कुछ कर नहीं सकता। अभी भी घट रहा है और जीवन के ठीक ठीक विकास के लिए, चूंकि ये धारणा जो मृत्यु को छुपाने की है वो वैज्ञानिक धारणा से भी विपरीत है। अगर तुम वैज्ञानिक ढंग से समझोगे तो भी तुम इसे समझ सकते हो कि अगर जीवन पाना है, जीवन को विकसित करना है, तो मृत्यु को निरंतर घटते रहना चाहिए। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोग्राम्ड हैं, उनकी प्रोग्रामिंग है, नेचुरल प्रोग्रामिंग है, एक निश्चित समय तक जीने की और फिर मर जाने की, और फिर उनके पीछे नई कोशिकाओं के पैदा हो जाने की। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। इसीलिए तुम निरंतर जीवित हो, तरोताजा हो कि एक कोशिका अपना काम पूरा करती है, विदा हो जाती है, उसकी जगह पर नई कोशिका पैदा हो जाती है, फिर वो अपना काम पूरा करती। लेकिन शरीर में कभी कभी जब प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाती है तो बड़ी अड़चन होती है और वो जानलेवा साबित होती है कि कुछ कोशिकाएं इस प्रोग्रामिंग को भूल जाती हैं और वो मरना भूल जाती हैं। जो कोशिकाएं मरना भूल जाती हैं वो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देती हैं। जो कैंसर डिजीज है वो इसी कारण पैदा होती है, उन कोशिकाओं के कारण जिन कोशिकाओं की प्रोग्रामिंग अब मरने की समाप्त हो गई है। और तुम सोचते हो कि ये बीमारी हमें मार देती है, और वो कोशिकाएं जीना चाह रही हैं, वो नष्ट नहीं होना चाह रही। वो ऐसी कोशिकाएं हैं तुम्हारे शरीर में जो बढ़ती जा रही हैं और नष्ट नहीं हो रही हैं, और वो तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देती है। अर्थात जीवन मृत्यु का एक अद्भुत संतुलन है और इसी संतुलन पर ही आधारित है सारी साधना। और जो इस संतुलन को जानता है वही इस कला को जानता है। कला जानने का यह अर्थ नहीं है कि तुम जाके शमशान में रहोगे तो कला सीख जाओगे। जाने में कोई बुराई नहीं। कई लोग जो जाने की बड़ी आकांक्षा रखते हैं, जो सामने बात आ जाती है तो सारी चीख पुकार शुरू हो जाती। फिर तो उनको मैं कहता हूं जवाब हो और मौका है तो कहते हैं नहीं अभी नहीं जाना। जब आई नहीं थी तब तो वो जब देखो तब तैयार थे, रोकना पड़ता था कि नहीं रुक जाओ, नहीं उनको जाना है। अब जब मौका आ गया तो कहो जाओ भाई, तो नहीं जाना है। छह इन बातों से काम नहीं चलता। मैं कह रहा हूं उपयोगिता हो सकती है, लेकिन वहीं ही तुम कला नहीं सीखोगे। कला यह है कि नित्य जीवन में यही घटना घट रही है। सुबह होती है,
शाम हो जाती है, सुबह सूरज उगता है, जीवन का स्वीकार है, शाम को ढल जाता है, दिन के समापन की घटना घट गई है, तुम्हें उसका भी स्वीकार। तुम जिस गरिमा से, जिस उत्साह से सुबह का स्वागत करते हो, उसी गरिमा और उत्साह से जब शाम का भी स्वागत करते हो तो जीवन में उत्सव प्रवेश करता है। जिस उत्सव की बात मृत्यु में कही जाती है उस पर हमेशा ध्यान देना। मेरा उत्सव की धारणा बड़ी अलग रही है। ढोल नगाड़े बजा के नाचने लगना उत्सव नहीं है, वो तो करना बहुत आसान है, और कोई दूसरा मर गया हो तो उसमें नाचना तो बहुत आसान है। अपना मर जाए तो तुम कहते थोड़ा ढोल नगाड़े मत बजाओ भाई। नाचने में बुराई नहीं, मैं नहीं कहता कि मत नाचो। कोई दूसरा मरता है, उसके मृत्यु में नाचना बड़ा आसान है, और अपने ही किसी प्रिय की मृत्यु में नाचना बड़ा मुश्किल है। नाचना उत्सव नहीं है, क्योंकि नाचना मैकेनिकल भी हो सकता है, और कई बार उत्सव से बचने के लिए तुम नाच सकते हो। जैसे कई बार तुम खुशी से बचना चाह रहे हो तो बहुत उछल कूद कर सकते हो, तुम दुख से बचना चाह रहे हो तो बहुत उछल कूद कर सकते हो। दोनों चीजें तुम्हें बचा लेती हैं। तुम्हारे चेहरे की खुशी भी नहीं देखी जा सकती और तुम्हारे चेहरे का दुख भी नहीं देखा जा सकता, तो तुम बहुत शोरगुल कर सकते हो और बहुत उछल कूद कर सकते हो, और उसमें सब छुप जाता है। छुपना उत्सव नहीं, उत्सव है स्वीकार की भावदशा, एक डिग्निफाइड एक्सेप्टेंस। जीवन में दोनों ध्रुव चल रहे हैं, और जो इन दोनों ध्रुवों को जान लेता है, देख लेता है, वो इस कला को सीख लेता है। कला डीपर अंडरस्टैंडिंग है, ये गहरी समझ है, ये निराशा भी नहीं है, ये कोई आशा भी नहीं है, ये यथार्थ है। जैसे सोच के 3 तल होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और रियलिस्टिक। स्पिरिचुअलिटी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने की यात्रा नहीं है, वो रियलिस्टिक थिंकिंग है। रियलिस्टिक थिंकिंग का मतलब यह है कि जीवन ऐसा ही है, दिस इज इट, और इसे जीवन में ही बहुत संभावनाएं हैं। एक पेड़ हरा भरा है, फिर पतझड़ आता है, पत्ते गिर जाते हैं, बिल्कुल सूखा खड़ा पेड़। हम लोगों के सामने ही बोटेनिकल गार्डन में एक पेड़ है, हर पतझड़ के मौसम में वो ऐसा हो जाता है जैसा लगता है कि दोबारा कभी इस पे पत्ते नहीं आएंगे, इतना सूखा हुआ। और फिर मौसम आता है, फिर वो हरा भरा हो जाता है। इस तथ्य को जानना कि पत्ते उगते भी हैं, गिरते भी हैं, और न गिरना अंत है न उगना अंत है, ये प्रवाह है। जीवन एक प्रक्रिया है, लाइफ इज ए प्रोसेस। तो तुम पत्तों के उगने पर भी शांत हो, स्वीकार से भरे हो, प्रसन्नता से भरे हो, और उनके गिरने पर भी शांत हो, स्वीकार से भरे हो और प्रसन्नता से भरे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि अंत नहीं है। अभी फिर जीवन का प्रवाह पकड़ेगा और नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन मृत्यु की चर्चा ना होना मुश्किल में डालता है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करता। पॉजिटिव थिंकिंग जो लोग करते हैं वो अक्सर नेगेटिव थिंकिंग से ही भरे होते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव तुम्हें याद है। रियलिस्टिक थिंकिंग का तात्पर्य है कि तुम जानते हो ऐसा ही है, तो कोई समस्या नहीं। अगर बहुत लोभ से भर जाए कोई व्यक्ति कि जीवन को ही पकड़ना है, मृत्यु से बचना है, तो फिर उसकी सांसें गड़बड़ हो जाएंगी। जिन लोगों की सांसों की समस्या हो जाती है वो इसी प्रकार के लोग होते हैं जो मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं, सांसें आने जाने में रुकावट पैदा करने लगते हैं, इसीलिए उनको तरह तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जीवन आ रहा है, जा रहा है, पूरे स्वीकार में रहो, कहीं कोई अड़चन नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है जीवन तो मिलना चाहिए और मृत्यु नहीं घटनी चाहिए, तो सांस आ तो गई है और बाहर छोड़ने में तुम अड़चन अनुभव कर रहे हो, और अगर उसे ठीक से तुम छोड़ नहीं पाओगे तो दोबारा तुम्हें उसको लेने में दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें दोबारा उसको लेने में परेशानी हो जाएगी।
जो लेने की तो बात सोचते हैं और छोड़ने की बात नहीं सोचते, वो कॉन्स्टिपेशन के भी शिकार हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन की भी बीमारी इसी से जुड़ी है। इंसोमेनिया के शिकार हो जाते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि जागना जीवन है और सोना तो बेकार है, सोकर क्या करना है। तो जैसे से धारणा पकड़ती है तो नींद गड़बड़ होने लगती है। और तुम देखो कि जीवन जागने और सोने का एक संतुलन है। तुम ठीक से सोते हो तो ठीक से जागते हो, ठीक से सोते नहीं हो तो ठीक से जागते भी नहीं हो। जो अपनी नींद पूरी नहीं करता वो सोया सोया रहता है, ऊर्जावान नहीं होता, ठीक से सजगता से अपने काम नहीं कर पाता। और जो ठीक से सो लेता है वो जागता भी ठीक से। तो जो ठीक से मृत्यु को अनुभव कर लेता है वही ठीक से जीवन को भी अनुभव कर लेता है। मृत्यु से तुम समझते हो कि जो शरीर एक दिन पूरी तरह प्राणहीन हो जाता है, उसी घटना को, इसीलिए भय है, क्योंकि वो अंतिम घटना है। तुम जाग कर देखो, वो हर क्षण घट रही है, हर क्षण घटते हुए उसको देखना है, उस कला को जानना है। जैसे तुम चल रहे हो तो चलने में जीवन और मृत्यु का अनुभव क्या है कि एक कदम जब आगे जाता है तो जीवन है, और एक कदम को आगे जाने के लिए तुम्हारे पिछले पैर को जमीन छोड़नी पड़ती है। अगर वो जमीन नहीं छोड़ेगा तो वो आगे भी नहीं जाएगा। तुम कहो कि जमीन छोड़ेंगे नहीं और हम चलना चाहते हैं, तो बिना जमीन छोड़े तो कोई चला नहीं। छोड़ना ही आगे बढ़ने का नियम है। जो कहीं पकड़ के रखना चाहता है वो बस वहीं खड़ा रहता है, और हर खड़ी हुई चीज एक दिन ढह जाती है। जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है, जो पानी बहता रहता है वो हमेशा नया है, हमेशा जीवंत है। इसीलिए नदियों में प्रवाह है, उसका सौंदर्य है, तुम्हें खींचता है, तुम्हें आकर्षित करता है। भारत में नदियों का इसीलिए इतना महत्व बताया गया, क्योंकि वही जीवन की। तुम उस पानी के किनारे बैठे हो और वो बह गया, आगे गया, पीछे से कोई और जल आ रहा है। जीवन कहीं ठहरा हुआ नहीं। यहां पर तुम्हें ये कला सीखनी है। मृत्यु की कला सीखने का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी दिन आत्मघात कर लो फिर सोचो कि आप कला सीखेंगे। कई लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसी पद्धति हो तो कला ये समझ में आएगी कि मरने में लगता कैसा है, और तुम तो अभी मर रहे हो। इसी क्षण एक तरफ से जीवन आ रहा है, दूसरी तरफ से मृत्यु आ रही है। दोनों धाराओं का संगम अभी का भी, इस शरीर उन्हीं धाराओं का संगम है। और भारत के ऋषि तो अद्भुत थे। कई बार मैं सोचता हूं तो हैरानी होती है, उन्होंने संगम का इतना महत्व दे दिया कि संगम में कोई नहा लेता है तो मुक्त हो जाता है। संगम का तात्पर्य दो नदियों का मिलना नहीं है। ये दो नदियां जीवन और मृत्यु की जैसी नदियां हैं, वो हर क्षण मिल रही हैं। और जब प्रतीक बनाया ऋषियों ने तो बड़ा सुंदर था। गंगा का पानी आ रहा है साफ दूधिया, और यमुना का पानी आ रहा है थोड़ा सांवला काला, सांवलापन लिए हुए, नीलापन लिए हुए। मृत्यु को काले रंग से अंकित करते हैं और जीवन को प्रकाश से। मृत्यु काली नहीं है। काले रंग का तात्पर्य है कि जो मिटा देता है, पहचान को मिटा देता है। जैसे यहाँ पर रोशनी होती है तो सब दिखाई दे गया, और अंधेरा हो जाए तो अब कुछ भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पहचान मिट गई। काला रंग पहचान को मिटाता है। तो तुम्हारे भीतर इन दोनों धाराओं का संगम है। आध्यात्मिक साधना और एनलाइटनमेंट इसी प्रक्रिया का नाम है। तुम देखो कितनी अद्भुत प्रक्रिया है, कैसा संगम घटता है तुम्हारे भीतर। एक धारा चल रही है जो तुम्हारी जानी पहचानी पहचान को मिटा रही है, और एक धारा तुम्हारे भीतर चल रही है जो कोई नई पहचान को उभार रही है। एक पहचान बन रही है और एक पहचान मिट रही है। पुरानी पहचान समाप्त हो जाए और एक नई पहचान तुम्हारे भीतर से उभरा, यही एनलाइटनमेंट, यही बुद्धत्व है। और वो संगम अभी का अभी है।
इसी समय इस कला को जानना। और जब तुम इसको देख लेते हो तुम कितनी प्रफुल्लित हो जाते हो, तुमको लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक ऐसा है, तो कितनी उत्साह की बात है। तो वही तो उत्सव है। तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते जब तुम इस घटना को देख लेते हो, तुम हवा में तैरता हुआ सा अनुभव करते हो, वही उत्सव है। तो अपनी पहचान को मिटता हुआ देखो और अपनी पहचान को उभरता हुआ देखो। मृत्यु शब्द से मत घबराओ, क्योंकि वो हर क्षण है। संबंध भी ऐसे ही है, बनते हैं, विकसित होते हैं, संबंधों की पहचानी हुई धारा मिट रही होती है और उन्हीं संबंधों के मिटने से एक नया संबंध निर्मित हो रहा होता है। ठीक पतझड़ की तरह कुछ पत्ते गए हैं पुराने और कुछ नए पत्ते आ रहे हैं। चले ही नहीं गए, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से गए हमेशा के लिए, वो गए लेकिन कुछ नया भी पीछे से लेकर आ रहे हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि हमको यही चाहिए, यही संबंध चाहिए, तो वो संबंध एक न एक दिन समाप्त हो जाता है, मर जाता है। क्योंकि तुम जिस संबंध को जानते हो वो जाएगा, बना है, विकसित होगा, समाप्त हो जाएगा और उसके पीछे ही कोई नया संबंध निकल आएगा जो उससे भी सुंदर होगा। जैसे सांप केचुल छोड़ देता है, तो संबंध एक तुम्हारी त्वचा की तरह तुम्हारे ऊपर आते हैं और फिर केचुल की तरह छूट जाते हैं, फिर नीचे से नई त्वचा आ जाती है, तरोताजा। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, नए का स्वागत करते रहना चाहिए। और ये घबराहट जब तुम्हारे भीतर से जाती है तो तुम बहुत जीवंत हो जाते हो। मैं समझता हूं कि अगर व्यक्ति इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ दे तो 100-150 साल जिंदा रहना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान बात है। अनंत पद के मित्र ऐसा प्रयोग करें तो मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि तुम अपनी आइडेंटिफिकेशन के कारण वृद्ध होते हो और मृत्यु को प्राप्त होते हो। वैज्ञानिक रूप से भी 7 साल में तुम्हारी पूरी नई कोशिकाएं टेक ओवर कर लेती हैं शरीर को। कोशिकाएं नई लेकिन आइडेंटिटी पुरानी, धारणाएं पुरानी। तो पुरानी धारणाओं में नया शरीर भी पुराना पड़ जाता है। लेकिन अगर तुम 7 साल में अपनी आइडेंटिटी भी बदल डालो, तुम पूरी तरह नए हो जाओ, धारणा मुक्त हो जाओ, तो कायाकल्प हो जाएगा। भारतीय योगियों ने, ऋषियों ने कायाकल्प के भी प्रयोग किए, तो उसमें पता नहीं क्या दवाइयां घोट पीस के लोग खाने की कोशिश करते थे। कायाकल्प चूर्ण भी लोग बनाते हैं। एक बार एक मित्र मेरे पास आए थे, वो कोई फार्मूला भी लाए थे कायाकल्प चूर्ण का, कि चूर्ण बनाने से इतनी मात्रा में कायाकल्प हो जाता है। खाया हुआ तुमको कोई दिखता नहीं, इतने बड़े बड़े योगी ऋषि तुम्हारे कोई दिखते हैं कायाकल्प किए हुए? कोई नहीं दिखते, क्योंकि वो अपनी धारणाओं से आइडेंटिफाइड है। जो किसी धारणा से आइडेंटिफाइड है तो उसको मुश्किल हो जाएगी। तुम किसी सद्गुरु के साथ चलोगे तो उसकी चीजें बदल रही हैं। करीब करीब अगर देखा जाए तो संयोग है, आगे पीछे चीजें हो सकती हैं। हर 7 साल में उसका दर्शन बदल जाता है। तुम अगर 7 साल पहले उसकी बातें सुन रहे थे और अब सुन रहे हो, तुमको लगे कुछ बदल गया है। वही पुरानी चीजें नहीं तुम्हें दिए चला जाएगा। हो सकता है बातें सुनने में वही लग रही हो तुमको, लेकिन फिर भी तुम्हें लगे कुछ बदल गया है, सब नया हो गया, सारा फ्लेवर नया हो गया है, तो सब नवीनता आ जाती है। तो अगर ये संयोग कोई बना ले कि जब तुम्हारी कोशिकाएं नई हो गई हैं तब तुम आंतरिक रूप से भी नए हो गए हो, तो कायाकल्प हो जाएगा, तो तुम्हारी उम्र उतनी ही आगे और बढ़ जाएगी। जैसे तुम घर बदल दो लेकिन खुद ना बदलो, तो तुम अपने नए घर को भी उसी हाल में ले आओगे जैसे तुम्हारा पहला घर था। कई लोगों को मैंने देखा है, उनको अपने रहने से का ढंग नहीं बदलते, अपना तौर तरीका नहीं बदलते, और नए घर में जाके भी कुछ दिनों में उसको भी उसी हाल में ले आते जो पुराने घर में था। कोई अंतर नहीं रह जाता। कई लोगों को मैंने देखा, वो सोचते थे कि एक कमरा कम पड़ता है तो एक कमरा और हो जाता नए घर में तो बहुत अच्छा होता, और पहले उन्होंने अपने एक आध कमरे को स्टोर रूम बना रखा था, फिर 2 कमरों को स्टोर रूम बना लेते हैं, सारा सामान वहीं डंप है।
रहने की जगह उनके पास उतनी ही रह जाती है जितनी पहले घर में थी। तो नया घर बदलने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम खुद न बदल जाओ, अपने तौर तरीके न बदल। वही पहले वाला फर्नीचर ले आओगे, वही डाल दोगे, फिर सोचो कुछ बदला हुआ नहीं लग रहा है। ये सब कुछ तुम पुराना ले आए, केवल दीवारें बदली थी। तो कई बार जब तुम सब बदल देते हो, फर्नीचर वगैरह सारी चीजें, तो तुम बड़ी शांति अनुभव करते हो, तुमको लगता है कुछ बदल गया। ऐसे ही जब आउटर स्ट्रक्चर बदल रहा हो तुम्हारे शरीर का सेलुलर स्ट्रक्चर, तो तुम इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जो तुम्हारा इनर फर्नीचर है, तुम्हारे थॉट, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे रिस्पॉन्सेस, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे जितने बिहेवियरल पैटर्न है, तुम सब बदल डालो, सब कुछ बदल जाएगा, तुम एक नए इंसान हो जाओगे। और बदलने में कुछ छोड़ना पड़ा, वो मृत्यु थी। जो छूट गया वो नया जीवन ले आया, जो पकड़े रहा वो मृत्यु में चला। यही कला है, बहुत सिंपल सी, इजी स्टार्ट। मैं समझता हूं इससे सरल कोई कला नहीं है।